अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। नाजरीन, कहते हैं कि सियासत को इबादत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन सियासत जो है वो अना खुदगर्जी बुग्स के भेंट चढ़ा दी गई है। सियासत जो पाकिस्तान में अना और बुग्स में अव्वल दर्जा रखती है, वहीं पर कुछ सियासतदान जो हैं वो अपने कीने और बुग्स को दिल से ही नहीं निकालते। जी हाँ, बात करूंगा बदीन डिस्ट्रिक्ट के उन दो रहनुमाओं की जो इस सियासत के नजर हो गए और सियासत के भेंट चढ़ गए और न इधर के रहे न उधर के रहे, न अपनों ने पसंद किया न ही गैरों ने उनको अपना लिया। ये हैं बदीन के दो सियासी कद। एक हैं सरदार कमाल खान चांग, जो नाठी हैं साबिक एमपी ज़ियाउल्लाह के दौर के सरदार यूसुफ खान चांग के। ये संजर खान चांग से ताल्लुक रखते हैं और 97 में जुल्फकार मिर्जा की मोहब्बत उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया। जुल्फकार मिर्जा का इतना दस्ते शफकत रहा कि ये सरदार कमाल खान चांग पहले डिस्ट्रिक्ट के जिला नाजिम बने और उसके बाद उन्हें एमएनए बना दिया गया। एमएनए बनने के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बदीन के सदर भी रहे। मिर्जा और जरदारी के दरमियान इख्तलाफात के बिना पर उन्होंने जिले के अंदर वो मकाम हासिल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरदार कमाल चांग मजबूरी बन गया। उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उसकी कैंप में चला गया और जुल्फकार मिर्जा को खैराबाद कह दिया। बेरहम सियासत के नजर चढ़ने वाले सरदार कमाल चांग को पीपल्स पार्टी ने भी लिफ्ट करवाना छोड़ दी और उनके जो अपोनेंट थे सरदार वडेरो असगर आले पोटरो, उसको 2 बार जो है वो जिले चेयरमैन मुंतखब किया। ये सरदार कमाल चांग थे जो असगर हाले पोटो को एमएनए की मातली वाली नशस्त पर शिकस्त देकर एमएनए बने थे। उसी कमाल चांग को दीवार से लगा दिया गया है। कहते हैं कि वहां पर जो मिल्कियत और जो कारोबार के कुछ चीजें हैं, उनके इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कमाल चांग को दूर ही कर दिया है। हाले पोटा बिरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इन हो चुकी है, जो किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूर हुआ करते थे। कल पावर शो पीपल्स पार्टी की क़यादत को दिखाने के लिए कमाल चांग और अजीज मेमन, डॉक्टर अजीज मेमन किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो किसी जमाने में अवामी तहरीक में सरगर्म कारकुन के हैसियत से काम करते थे। उसके बाद वो सिंधी शागिर्द तहरीक का भी हिस्सा रहे, लेकिन 97 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस वक्त अवामी तहरीक के मकामी रहनुमा इकबाल सारेंजो और अकबर सारेंजो के हमरा जुल्फकार मिर्जा की कैंप में शामिल हुए और पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली। वक्त चलता गया और चालाकियां अपनी अजीज मेमन दिखाता गया और मिर्जा की इतनी दिल जीत ली कि सब अख्तियारात अजीज मेमन के हवाले जुल्फकार मिर्जा ने कर लिए। उसको पहले यूसी का नाजिम बनाया गया, फिर तहसील का नाजिम बना दिया गया। बात यही नहीं रुकी, लेकिन उसको जो है दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बदीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जब कहते हैं कि दो बड़ों के इख्तलाफात पैदा हों तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे उसी में ही रगड़ दिए जाते हैं। तो मिर्जा और जरदारी साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हुए, उन्हीं में भेंट चढ़े ये रहनुमा। इन्होंने मिर्जा के कैंप में जाने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही रहने की में आफियत समझी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आगे चलकर इनको लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि पीपल्स पार्टी में वो रहनुमा आगे जो जुल्फकार मिर्जा के एंटी हुआ करते थे।
जो जुल्फकार मिर्जा की वजह से पीपुल्स पार्टी के नजदीक नहीं आना चाहते थे, वो सारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में आ गए। भला वो कैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में सरदार कमाल चांग या डॉक्टर अजीज मेमन को अहमियत देते। ये दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत को एक बड़ा पावर शो करके ये तासुर दिया है कि अगर आपने आगे चलकर उन्हें टिकटें या अकोमोडेट नहीं किया तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इसका नुकसान या फायदा आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन उनके इलेक्शन में खड़े होने से कम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सियासी धचका तो जरूर मिलेगा और इसका फायदा जुल्फकार मिर्जा और एंटी पीपुल्स पार्टी के जो उम्मीदवार वहां खड़े होंगे उनको जरूर पहुंचेगा। देखते हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत इन दोनों रहनुमाओं को कहां देखती है, या इनको अकोमोडेट करती है या नहीं करती है, या ये आज़ाद हैसियत में बदीन से इलेक्शन लड़ेंगे, या आगे चलकर इनकी क्या हिकमत अमली होगी। फिलहाल इन्होंने एक बड़ा पावर शो करके जरूर दिखाया और उसमें कामयाब भी हुए हैं।